अरबों डॉलर की सरमाया कारी, चीनी कंपनियां पाकिस्तान पहुंच गई। रेयर अर्थ मिनरल्स में पाकिस्तान की मुइशत इंशाल्लाह बहुत जल्द ऊपर जाने वाली है। इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, चीनी कंपनियां पाकिस्तान पहुंच गई, अरबों डॉलर की सरमायाकारी होने जा रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स में पाकिस्तान एक दुनिया भर में अपना एक मुकाम बनाने जा रहा है। इस सारे मामले को किस तरह आप देखते हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये चाइनीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर पाकिस्तान, ये अदारा पाकिस्तान में बन चुका है। यानी चाइनीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को लेकर पाकिस्तान आ रही है, और उसी सिलसिले में ये अब अनाउंस किया गया है कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, और ये तमाम की तमाम सरमायाकारी जो है ये मादनियात पर मुश्तमल होगी। देखिए, दो चीज़ें याद रखें। पहली बात तो यह है कि सैंडक के प्रोजेक्ट जिसमें सोना और तांबा निकलता है, उस पर पहले से चाइनीज़ कंपनी मौजूद हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जिसको पाकिस्तान ने अभी नीलाम करना है, और वो रिकोडिक है। इसी तरह बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और ये रेयर अर्थ मिनरल्स पर इजारादारी है बरसों से चीन की। और चीन क्योंकि हमारा सरहदी मुल्क भी है, तो ये ख़त्े की तकसीम इसी तरह से होती है। जैसे मिडल ईस्ट में आपको तेल मिलता है, तो सारे ममालिक में आपको कहीं कम कहीं ज़्यादा मिलेगा, और तेल नहीं मिलेगा तो गैस मिलेगी। देखिए, ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये इस वक्त पूरी दुनिया की डिमांड पे हैं। चाइना अगर इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपनी मोनोपोली कायम करना चाहता है, जो कि इस वक्त दुनिया की 80 से 90% ट्रेड जो है वो चीन करता है रेयर अर्थ मिनरल्स की। बिल्कुल और आपको पता है कि आने वाले वक्त में इन्होंने मज़ीद इनकी मांग में भी इजाफा होना है, क्योंकि आपने अगर खलाई मिशंस करने हैं तब भी आपको रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है। अगर आपने जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनानी है तो तब भी रेयर, यानी हला से ज़मीन तक जो है इन रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत पड़नी है। और ये पाकिस्तान में खुशकिस्मती से पाकिस्तान में भी मौजूद है, और बड़ा ख़जाना मौजूद है। ये वो अट्रैक्शन है जो कि चीन को यहाँ पे लेके आई है। 10 अरब डॉलर इब्तदा है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स इनका जब निकाला जाएगा, देखें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इन रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत रहती है, और वो चीन के मोहताज हैं। अगर चीन पाकिस्तान में ये इनके निकालने की जो है वो सरमायाकारी नहीं करता है, तो फिर कोई और मुल्क करेगा। बिल्कुल तो वो चीन जो आलमी मार्केट में इन रेयर अर्थ मिनरल्स की प्राइस को कंट्रोल किए हुए है, मैंने आपको बताया 80 से 90% वो जो है वो कंट्रोल करता है। ये रेयर अर्थ मिनरल जो हैं कुछ इलाके अफ़गानिस्तान में भी पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान का इस वक्त बहुत है, हाँ मसाइल बहुत हैं। ऐसे मसाइल हैं कि ना चीन जा सकता है ना अमेरिका जा सकता है, तो वहाँ पर तो दहशतगर्दी है। उस सूरत हाल में पाकिस्तान ज़्यादा अहम हो गया दीन भाई। और ये 10 अरब डॉलर जो है, मैं ये समझता हूँ अभी टोकन है, इब्तदाइया है। ये 10 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की सरमायाकारी होने वाली है, और ये सरमायाकारी जो है ये डायरेक्ट कंपनीज़ को पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ इलाहा करके, जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि चाइनीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और पाकिस्तान के विंग बनाया गया है, ये उसके ज़रिए होगा। यानी पाकिस्तानी कंपनीज़ को भी इसी तरह तजर्बा हासिल होगा जिस तरह चाइनीज़ कंपनी को इन रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये सोने और चांदी और लोहे और तांबे से ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। ये आने वाले वक्त की ज़रूरत हैं, और आने वाले वक्त की ज़रूरत की चीज़ें अगर ज़मीन में हमारे लिए मौजूद हैं, तो उसको चीन निकाले अमेरिका निकाले हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चीन को फ़र्क पड़ता है कि अगर उसके अलावा कोई आएगा और ये चीज़ें निकालेगा, तो फिर चीन की वो मोनोपोली इजारादारी जो इन चीज़ों पर है, जिसको वो किसी वक्त भी रोक सकता है, उसके लिए अमेरिका भी परेशान होगा, यूरोप भी परेशान होगा। तो ये चीन जो है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये समझदारी है, और उन कंपनीज़ ने फ्यूचर विजन का मुजाहरा करते हुए ये बात उनके जहन में आई है कि क्यों ना पाकिस्तान के साथ ऐसे मुआहदात किए जाएँ। मुख्तलिफ़ जगहों पर जो डिगिंग होनी है, जो मिनरल्स और मादनियात निकलनी हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर की जाए। और चीन हमारा दोस्त मुल्क भी है, हमसाया मुल्क भी है, और हमेशा बुरे वक्त में काम आने वाला मुल्क और भी है। पाकिस्तान हमेशा तो यही चाहता रहा है कि चीन के साथ हाँ। ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे, और अगर उनकी कंपनीज यहाँ पे आएंगी तो चीन की उजारादारी बरकरार रहेगी। देखें ना, आप ये देखें, चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, CCC आगे PK, इसको CCC PK, चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स PK, यानी पाकिस्तान। तो उन्होंने पाकिस्तान को इतनी अहमियत दे रखी है कि दिफा का मामला हो, तजारत का मामला हो, यानी CPEC हो या दिफा हो, जिस तरह से जंग मई में उन्होंने हमें
फराहम किए, तो मैं वो उस पर उनकी तवज्जो रहती है कि वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा समझते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान का दिफा ही चीन का दिफा है। इस तरह पाकिस्तानी भी ये समझते हैं कि चीन का जो है वो हमारा ब्रदर ऐसा दोस्त मुल्क है जिसकी दोस्ती जो है वो टेस्ट की हुई है, और ये टेस्ट वर्ती दोस्त जो होते हैं इसको गंवाना कोई नहीं चाहता। हमें भी खुशी है, यानी पाकिस्तानी को भी इस बात पर खुशी होगी कि चाइनीज़ आकर करें। और आपने देखा होगा, आप इसको ज़रा फील कीजिएगा, कभी किसी मार्केट में या प्लाजा में घूमते हो, अगर आपको चाइनीज़ नज़र आएँ तो लोग ना सिर्फ मुस्कुराते हैं, हाथ हिलाते हैं, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। गोरों को इस तरह से लिफ्ट नहीं कराती, लेकिन जैसे चाइनीज़ के साथ रिस्पॉन्स करते हैं। वो चाइनीज़ को समझते हैं कि ये हमारे साथ मुखलस हैं और ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान जो है ये तरक्की करे। तो $10 अरब मैंने आपको कहा न्यूंदरा है पहला, अभी डाला है, अभी तो स्टार्ट उन्होंने अभी स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे के देखिए अभी होता है क्या। जब मिनरल्स मिलेंगे तो उसमें से पाकिस्तान को क्या मिलेगा और चीन का क्या फ़ायदा होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि अगर ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स और मादनियात पाकिस्तान की ज़मीन में पाए जाते हैं तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है दुनिया में पहले ही अहम है, जोग्राफियाई तौर पर भी मज़ीद अहम होने जा रहा है। अच्छा आमिर भाई, सुना है कि ऐसे मिनरल्स भी हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, जो खला में जाने वाले रॉकेट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ यही चीज़ें हैं जो मैं बताना भी चाह रहा था। इसमें एक है एंटीमनी, एक मिनरल है, ये एक धात में से निकलता है और ये इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ रॉकेट्स के अंदर और मुख्तलिफ़ जो हलाई तहकीकात हैं उसमें। और इसमें एक टंगस्टीन मिनरल है, वो काम आता है रॉकेट्स के। वो जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में जब रॉकेट उड़ता है तो उसके नीचे जो फ्यूल जल रहा होता है उसका एक ख़ास हीट है, ये उसको बर्दाश्त करने की। आज भी दुनिया कोई और धात हो तो वो पिघल जाए। तो दुनिया भर में आज भी जितने रॉकेट सलाह में जाते हैं वो इसी टंगस्टन का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो चाइना में है और चाइना उसकी 80 से 90% जो है चाइनीज़ करते हैं इस्तेमाल, लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में अपनी मुनाफरी कायम रखने के लिए, यानी चीन की ज़रूरत भी है, चीन की दोस्ती भी है, चीन की मेहरबानी है कि वो $10 अरब की यहाँ सरमायाकारी करने जा रहा है, जिससे मेरा ख्याल है डॉलर को भी धचका लगेगा। बिल्कुल, यानी आमिर भाई, इन बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि आने वाला वक्त पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की करेंसी भी बेहतर हो जाएगी, डॉलर को भी धचका लगेगा और हमारी मईशत को बड़ा बूस्ट मिलेगा हमारी मईशत को। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें तो कुरान में यही सबक दिया गया है कि हर मोमन का आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है, और अगर आप मोमनाना करतूत रखें, यानी उस तरह की हरकत जो सकनात अपनी कायम रखें, तो आपको अल्लाह ताला भी नवाज रहा होता है। तो ये बेहतर है। आने वाला वक्त शायद दुनिया में तो पाकिस्तान का हो ही हो, लेकिन पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ मैं समझता हूँ माशी तौर पर मजबूत है और इसकी ज़रूरत भी हमें उसी की है। यहाँ पर डॉलर की इजारादारी ख़त्म हो, हमारी करेंसी जो है वो डी वैल्यू ना हो, उसकी वैल्यू हो, लोगों में खुशहाली आए, लोगों को रोज़गार मिले। ये कंपनीज़ का आने का एक मकसद तो ये भी होगा कि यहाँ पर मुझे सारे चाइनीज़ आके काम नहीं करेंगे, वो इंजीनियर्स हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, वो ऊपर की बैटरी स्लॉट हो सकती है, कंपनीज हो सकती हैं, अमला जो है ना वो ट्रेंड भी होगा और हमारे लोगों को, ख़ासकर बलूचिस्तान के लोगों को जो है बाइज़्ज़त और बेहतरीन रोज़गार मिलेगा इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। तो मैं ये समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज़ जो हैं वो आ रही है जो इंटरनेशनली काम करती हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि चाइनीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसने पाकिस्तान विंग बनाया है, और ये सिर्फ इब्तदा है ये मिनरल्स की और धातों की और माइनिंग की और ये सारी चीज़ें। असल बात यह है कि ये कंपनी जब आई है तो इसका मतलब है कि अब सी पैक का वो रूट जिसको चाइना डेवलप करना चाह रहा था फॉर द होल वर्ल्ड, वो अब तैयार होने को है। इसीलिए कंपनीज़ आ रही हैं और यहाँ पाकिस्तानियों के साथ मुआहदा कर रहे हैं, और पाकिस्तानी भी कंपनीज़ जो हैं वो चीन जा रही हैं और वहाँ से जाकर नए जो है तजुर्बात हासिल करके वापस आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।